होली स्पेशल कलरफुल चिप्स की रेसिपी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ना ही ये काले पड़ेंगे ना ही ये पीले पड़ेंगे। पूरा 1 साल के लिए आप इस तरीके से बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले। एक ही पानी से मैं आपको यहाँ पे 2 तरह की चिप्स बनाने का आसान तरीका बताने वाले। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा वॉच करें तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देर ना कर तो बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिए 4 आलू। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने अनुसार इसकी क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू को पहले से यहाँ पे धुल लें, उसके बाद इस तरीके से इनको यहाँ पे छील लेना है। छीलने के बाद में भी आपको यहाँ पे आलू को धुल लेना है। छीलने के टाइम पे ध्यान रखिए कि छिलका इसका पूरी तरीके से हट जाना चाहिए, कोई भी स्पॉट वगैरह इसमें नहीं रहना चाहिए जिसकी वजह से चिप्स गंदी लगने लगती देखने में है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे आलू को यहाँ पे इस तरीके से धुल लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ग्रेटर ले लेंगे, ग्रेटर ले लें या फिर चिप्स वाला भी ग्रेटर आता है वो ले सकते हैं, जिससे आप चिप्स काटना चाह रहे हैं तो काट सकते हैं, जो भी आपके पास है। तो यहाँ पे इस तरीके से चिप्स पतले पतले स्लाइस बिल्कुल कट करके तैयार होते हैं। और यहाँ पे आपको खास एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप ज़्यादा चिप्स अगर बना रहे हैं तो उस टाइम पे बड़े बर्तन में पानी करके रख लें, क्योंकि अगर आप चिप्स काटते जाएँ तुरंत उसको पानी में डालते जाएँ, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। तो यहाँ अगर आप सारी टिप्स एंड ट्रिक का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी आपके यहाँ पे चिप्स ख़राब नहीं होने वाली। एक एक चिप्स बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए चिप्स कितनी पतली पतली सी कटी हुई, कोई भी कटी नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से चिप्स को निकाल लेंगे और यहाँ पे तुरंत ही मैं इसको पानी में डाले दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी से काली पड़ने लगती हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेंगी। तो आप अगर इनको थोड़े देर के लिए रखना चाहते हैं कि अगर आप उस टाइम पर काट के सिर्फ रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस टाइम पर पानी में फिटकरी डाल दें, तो जिसकी वजह से फिटकरी में ही पानी डाल दें और उसके बाद में उसी में चिप्स डाल दें। तो ऐसा करने से बिल्कुल भी चिप्स ख़राब नहीं होगी, चाहे उनको आप रात भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चिप्स को मैंने 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छे से धुल लिया था। अब मैंने यहाँ पे खलबट्टे में थोड़ा सा टुकड़ा डाल दिया फिटकरी का और यहाँ पे इस तरीके से कूट लेंगे, एकदम फाइन कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही जल्दी से, क्योंकि फिटकरी डालने से चिप्स बिल्कुल भी काली नहीं पड़ती है। पूरे साल के लिए आप यहाँ पे इसको स्टोर करके रख सकते हैं, फिर भी ये काली नहीं पड़ने वाली है। आप गैस पे एक भगोना रख देंगे, बड़े साइज़ का बर्तन रखें जिस हिसाब से आपने चिप्स यहाँ पे ली हुई हैं। अब इसी में यहाँ पे डाल देंगे फिटकरी। जैसे ही थोड़ा सा पानी गर्म हो जाएगा उसी के बाद उसमें डाल देंगे फिटकरी। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर बनाएंगे तो चिप्स बिल्कुल भी काली नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे फिटकरी पड़ चुकी है, इसका पानी एकदम हल्का सा दूध के जैसा दिखने लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जब पानी गर्म हो जाएगा, फिटकरी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, उसी के बाद इसमें डाल देंगे चिप्स। तो इस तरीके से चिप्स यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे इस तरीके से इनको चलाते जाना है। तो ध्यान रखें कि चिप्स चलाते समय आपको करछी वगैरह जो लेनी है तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत ही जल्दी से अगर करछी लग जाएगी तो बहुत ही जल्दी से कटने लगती है। थोड़ा सावधानी के साथ में ये काम करें। तो यहाँ पे चिप्स मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि चिप्स में यहाँ पे 2 तरीके से बनाने वाली हूँ, एक तो कलरफुल और एक दूसरा उस तरीके से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप व्रत के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें से हल्का सा ऊपर देखेंगे कि जैसे जैसे चिप्स पड़ती थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, जैसे जैसे गर्म होगा उसी के बाद इसके ऊपर झाग बनने लगता है। तो ये वाला जो झाग होता है इसको जो भी आपकी आसानी से निकल जाए उसको ये कटोरी में निकाल दें। तो यहाँ पे इस तरीके से झाग को निकाल दें और क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से ऊपर बॉयल मार जाता है तो पूरा गैस गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली बनाने के टाइम पे। 4 से 5 मिनट लगेंगे यहाँ पे हाई फ्लेम पे करके पहले उबाल लें, उसके बाद इसको 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे यहाँ पे करके छोड़ दें, क्योंकि बहुत ही पतले पतले से मैंने यहाँ पे चिप्स बनाए हुए हैं तो बहुत ही जल्दी से पक जाएंगे। थोड़ा सा जब चेक करेंगे तो पहले तो मैं इसका यहाँ पे जितना भी यहाँ पे फिटकरी का जो झाग निकल रहा है उसको मैं निकाल रही हूँ। ऐसा करने से चिप्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और ना ही ये काली पड़ती है ना ही पीली पड़ती है, तलने के टाइम पर भी ना ही ये लाल पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो एक एक चिप्स आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। अब यहीं पे मैंने इसको उबाल दिया है, कस के देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा इसमें बॉयल आ रही है। इस तरीके से आप इसको पकने देंगे करीब 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि पतली पतली सी चिप्स हैं, बहुत ही जल्दी से पक जाएंगी। बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना होता, इनको यहाँ पे करीब टोटल 60% ही पकाना होता है। तो यहाँ पे हल्का सा इनको चेक करेंगे तो गैस को मैंने यहाँ पे धीमा कर दिया है। अब यहाँ पे इनको चेक करना है तो हल्का सा अगर तोड़ के देखेंगे साइड से, अगर आसानी से टूट रही है तो चिप्स यहाँ पे पक चुकी है। तो यहाँ पे प्लेट ले लेंगे, उसी में ही यहाँ पे छानते हुए चिप्स को निकालना है। आप अगर स्टेनर से भी छानना चाहें तो आप उससे भी छान सकते हैं। तो अब यहाँ पे इनको रख देंगे ठंडा होने के लिए। सेम उसी पानी में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। तो फूड कलर डालने से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा उनको कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर सारी चिप्स डालते जाना है
अब यहाँ पे जब इस तरीके से डालते जाएंगे फूड कलर में यहाँ पे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं डालना था, नमक भी पहले से पड़ा हुआ था, फिटकरी भी पहले से ही पड़ी हुई थी। अब कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ उसी पानी में यहाँ पे फूड कलर डाल देना है। अब यहाँ पे इनको फिर से सेम उसी तरीके से पका लेना है जैसे कि वो वाली प्लेन वाली चिप्स बना करके तैयार किए, सेम उसी तरीके से। और इनको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि बहुत ही डार्क कलर हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। फ्राई करने के बाद में ये थोड़ा सा सूखने में भी थोड़ी सी हल्की हो जाती हैं और फ्राई करने के टाइम पे भी इनका कलर हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे कलरफुल वाली भी चिप्स पक चुकी हैं, अब इनको भी रख लेंगे निकाल के साइड में। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे इस तरीके से एक ही पानी से 2 तरीके की चिप्स आप बना करके तैयार कर सकते हैं। इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इनको चलते हैं फैलाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको डाल रही हूँ, एक एक करके यहाँ पे चिप्स फैलानी होती है, क्योंकि चिप्स फैलाने का काम ही सबसे ज़्यादा कठिन होता है। जितना आसान होता है इनको काटना, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इनको फैलाना। एक एक करके यहाँ पे चिप्स फैलानी पड़ती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दी हुई है चिप्स, दोनों तरीके की चिप्स मैंने यहाँ पे डाल दी। मेरी बेटी भी साथ में फैलवा रही थी, चिप्स डलवा रही थी। अब मैंने इनको यहाँ पे 1 से 2 दिनों की धूप दिखानी है। अगर धूप नहीं दिखा पा रहे हैं तो अब इनको पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से चिप्स यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे सूख चुकी हैं। एक एक चिप्स बहुत ही हल्की है। तो अब बढ़ते हैं गैस की तरफ इनको फ्राई करने के लिए। 2 दिन की बस मैंने इनको धूप लगाई थी। वैसे तो एक ही दिन में काफ़ी अच्छे से सूख चुकी थी, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। तो यहाँ पे एक तेल जैसे अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसी के बाद इसमें डाल देनी है चिप्स। अब यहाँ पे मैं आपको फ्राई करके भी दिखाने वाली हूँ। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे चिप्स को फ्राई कर लेना है। बाकी की बची हुई चिप्स इसी तरीके से फ्राई करनी है। तो देखिए कितने अच्छे से एकदम खिली खिली चिप्स बन करके तैयार हो जाती हैं। अब कलरफुल है तो बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते भी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आती हैं। तो दोनों ही तरीके से मैंने आप एक ही पानी में 2 तरीके का चिप्स बनाने का आसान तरीका आपको बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलती हूँ आपको ऐसी मज़ेदार नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।